आजकल कोलेजन के एड्स और पोस्ट हर जगह दिख रहे हैं। कोलेजन इज द सीक्रेट टू ग्लोइंग स्किन, कोलेजन विल मेक यू लुक यंगर, कोलेजन इज द की टू बेटर जॉइंट्स। लेकिन एक बात बताओ, डज इट रियली वर्क? ये सब जो हम सुनते हैं क्या सच है? मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज थी, पर आज मैं आपको हर एक चीज बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोलेजन क्या है, कोलेजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कोलेजन सप्लीमेंट सच में इफेक्टिव है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोलेजन कैंसर कॉज कर सकता है? स्टे ट्यून्ड फॉर द आंसर्स जो कोई नहीं बता रहा। सबसे पहले कोलेजन क्या है? सिंपल वर्ड्स में कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे स्किन, मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स को सपोर्ट करता है। इमेजिन करो आपकी बॉडी एक हाउस है और कोलेजन उसका स्ट्रक्चर फाउंडेशन है। इसके बिना हमारी स्किन लूज हो सकती है, जॉइंट्स पेन कर सकते हैं और ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। तो व्हाई इज कोलेजन इंपॉर्टेंट? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है कोलेजन की प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है। 25 की एज के बाद से हमारी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्किन और जॉइंट्स पर पड़ता है। अगर आप 30 एज के आसपास हैं तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि आपकी स्किन पे थोड़े रिंकल्स आ रहे हैं, जॉइंट्स में थोड़ा स्टिफनेस फील हो रहा है, या हेयर थोड़े वीक लग रहे हैं। ये सब कोलेजन की कमी की वजह से हो सकता है। कोलेजन को अपनी बॉडी में फिर से बढ़ाने के लिए लोग सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं और ये सप्लीमेंट्स आपके स्किन और जॉइंट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अब अगर बात करें एडिबल कोलेजन की, जो कि बॉडी के फंक्शन को बूस्ट करे, तो इसके मेनली दो ऑप्शंस हैं, एनिमल बेस्ड कोलेजन और वीगन कोलेजन। एनिमल बेस्ड कोलेजन जो ज्यादातर यूज होता है एनिमल प्रोटीन से बनता है। ये कोलेजन हाइड्रोलाइज्ड होता है जिससे बॉडी में एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है। वीगन कोलेजन प्लांट बेस्ड होता है, लेकिन प्लांट्स में कोलेजन नेचुरली नहीं होता। तो वीगन कोलेजन सप्लीमेंट्स में एक्चुअल कोलेजन नहीं होता, बल्कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी को अपना कोलेजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये सिर्फ कोलेजन ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट करते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉर्मल कोलेजन ट्राई कर सकते हो। अगर आप वीगन हो या प्लांट बेस्ड डाइट प्रेफर करते हो तो वीगन कोलेजन सप्लीमेंट्स ले सकते हो। दोनों ही अपने तरीके से बॉडी को कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या कोलेजन सप्लीमेंट्स काम करते हैं? मान लो आपने कोलेजन सप्लीमेंट लेना शुरू किया, पर क्या कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं, रिजल्ट्स एकदम इंस्टेंट नहीं होते, ये टाइम लेते हैं। पर हाँ, कोलेजन सप्लीमेंट्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि 2-3 मंथ्स में आपको स्किन में ग्लो और जॉइंट्स में पेन रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सबको अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप कोलेजन रेगुलरली लेते हो ना, तो आपको स्किन की इलास्टिसिटी में इंप्रूवमेंट नजर आती है, आपके रिंकल्स थोड़े कम हो जाते हैं और जॉइंट्स में पेन भी रिड्यूस होता है। और ये बात स्टडीज भी सपोर्ट करती हैं। तो कोलेजन सप्लीमेंट्स काम कैसे करते हैं? कोलेजन सप्लीमेंट्स मोस्टली हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में आते हैं, मतलब कोलेजन को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। जब आप ये सप्लीमेंट लेते हो, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहां से आपके स्किन और जॉइंट्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ये सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कोलेजन देने की जगह उसके नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, कोलेजन सबके लिए सेम तरीके से काम नहीं करता। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस कर रही है ना, तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। प्लस अगर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो कोलेजन का इफेक्ट लिमिटेड हो सकता है। इसलिए सप्लीमेंट्स के साथ आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अब देखो, कोलेजन सप्लीमेंट्स आजकल हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो किसी ने नहीं पूछा, क्या कोलेजन एक्चुअली कैंसर कॉज कर सकता है? सबसे पहले, इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो ये कहता हो कि कोलेजन डायरेक्टली कैंसर कॉज कर सकता है। एक्चुअली कोलेजन हमारी बॉडी का नेचुरल पार्ट है। ये आपके स्किन, मसल्स, बोन्स और टिश्यूज में होता है और ये इन सब को सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात समझ लो, कहां से कोलेजन आ रहा है वो काफी मैटर करता है। कुछ कोलेजन सप्लीमेंट्स एनिमल सोर्सेज से आते हैं और अगर वो एनिमल्स किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनके कोलेजन में हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो चलो अब रिसर्च देखते हैं। 2021 में जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में
एक स्टडी हुई थी जिसमें कोलेजन सप्लीमेंट्स और कैंसर के बीच कोई लिंक नहीं मिला। इंस्टेड कोलेजन को स्किन हेल्थ और जॉइंट फंक्शन इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल पाया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ स्टडीज ने प्रोसेस्ड मीट्स जो कोलेजन कंटेन करते हैं को कैंसर रिस्क से जोड़ा है, लेकिन ये कोलेजन की वजह से नहीं है बल्कि जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं उसकी वजह से है, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। इसलिए हमेशा कोलेजन के सोर्स को ध्यान से चूज करो। और रिसेंटली 2023 में एक रिव्यू स्टडी हुई जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स में, वहां भी कोलेजन और कैंसर के बीच कोई लिंक नहीं मिला। कोलेजन को स्किन और जॉइंट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल पाया गया। अब थोड़ा ओवर कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं। जैसे हर चीज टू मच ऑफ अ गुड थिंग कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, वैसे ही अगर आप कोलेजन का एक्सेस ले रहे हो और अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर रहे हो तो बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कैंसर से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड डोसेज में ही कोलेजन लो और अपनी डाइट को होल फूड्स और न्यूट्रिशियस चीजों से बैलेंस करो। सब कुछ मॉडरेशन में अच्छा होता है। अब अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो कोलेजन सप्लीमेंट्स चूज करने के लिए ये टिप्स फॉलो करो। चूज क्लीन सप्लीमेंट्स। ऐसे ब्रांड्स चूज करो जो हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स और कॉन्टेमिनेंट्स को टेस्ट करते हैं। गो फॉर प्लांट बेस्ड ऑप्शंस। अगर आपको एनिमल डिराइव्ड कोलेजन से कंसर्न है तो वीगन कोलेजन बूस्टर्स भी आपकी बॉडी को कोलेजन नेचुरली प्रोड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। बैलेंस इज की। सप्लीमेंट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, अपनी डाइट को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल फूड से बैलेंस्ड रखें। अब क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए? अगर आप ट्रस्टेड ब्रांड से कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रहे हो और रिकमेंडेड डोसेज फॉलो कर रहे हो तो कैंसर का रिस्क बहुत लो है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपको कैंसर का हिस्ट्री है या आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स। तो कंक्लूजन ये है कि कोलेजन खुद कार्सिनोजेनिक नहीं है। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताए कि कोलेजन कैंसर कॉज करते हैं। हाँ, लेकिन सप्लीमेंट्स की क्वालिटी और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल चॉइसेस जरूर मैटर करती हैं। ट्रस्टेड ब्रांड्स चूज करो, ओवर यूज से बचो और बैलेंस डाइट का पार्ट बनो। अगर आप स्टिल थोड़ा कंसर्न्ड हो तो नेचुरल तरीके से कोलेजन बूस्ट करने के लिए विटामिन सी रिच फूड्स, बोन ब्रॉथ या प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कर सकते हो। अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अपने डॉक्टर से एडवाइस लो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको ये जानना है कि ब्रेन रॉट क्या होता है तो मेरी ये वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।